देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कि नाम से ही हम लोग को क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स दोज लाइंस विच आर एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी एक, अगर हम इनके डेफिनेशन पे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो हम कह सकते हैं दे आर हाइपोथेटिकल लाइंस। They are hypothetical lines along which electric field exerts its force। मतलब ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके दिशा में कोई भी विद्युतीय क्षेत्र अपना बल लगाता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये वास्तव में किसी चार्ज से या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हमको ये जो कोई भी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपना फोर्स लगाता है तो इन्हीं लाइंस के डायरेक्शन में लगाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या बहुत जगह पे इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है या चार्ज है वो अपना जो फोर्स लगाता है इन्हीं लाइंस के अलोंग लगाता है। अब इनके बारे में कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कुछ इनकी जो स्पेशलिटीज हैं, उन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो कहता है दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यानी ये पॉजिटिव चार्ज, अगर अपने पास कोई धन आवेश है या पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर के तरफ निकलती है। यानी मान लीजिए ये अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो इससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये बाहर की तरफ निकलेंगी, दे विल इमर्ज, ये बाहर निकलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती है। बाहर की तरफ हम इनका दिशा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है हम जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि E इज इक्वल टू F/Q, और ये जो हम फोर्स लेते हैं दैट फोर्स इज कंसिडर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो चार्ज हमने कंसिडर किया ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, उसके लिए जो रेफरेंस लेते हैं वो रेफरेंस हम लेते हैं किसको, पॉजिटिव चार्ज को। तो अगर इस चार्ज के पास हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ लेते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम कोई निगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो निगेटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ट्स हो जाएंगे। यानी अगर हमारा चार्ज निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में हमको शो करना पड़ेगा, दे विल इंटर इनटू निगेटिव चार्ज। इनको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर इनटू निगेटिव चार्ज। यानी विद्युत बल की रेखाएं ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज लें, यानी दो आवेश को हम ले लेते हैं, हमने दो आवेशों को लिया, एक हमने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को ले लिया और एक हमने निगेटिव चार्ज को ले लिया। दो चार्ज को हमने आपस में रखा, तो जब चार्ज आपस में एक जगह इकट्ठा होंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो आपस में इंटरेक्ट करती है, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब ये इंटरेक्शन किस तरह का होता है ये देखिए, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और निगेटिव चार्ज में प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये इन कर जाएंगी। ये ऐसे आउटवर्ड, ये आउटवर्ड होंगे और वहां पे इनवर्ड निगेटिव चार्ज में इन कर जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों चार्ज हमारा अपोजिट नेचर का है। अगर हमारा चार्ज जो है वो सिमिलर नेचर का है, सिमिलर नेचर मतलब
अगर मान लीजिए दोनों चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इनके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, इस तरीके से होगा। यानी देखिए अगर ये चार्ज नहीं होता यहां पर, अगर ये चार्ज हमारा नहीं होता तो ये वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे सीधे जाता और इसका ये वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे सीधे जाता। लेकिन जब दोनों चार्ज आ गए तो इनके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये आपस में क्या किए, रिपल्सन हो गया इनके बीच में, और ये इस डायरेक्शन में आपस में रिपेल हो कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं, और ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये इनका स्ट्रक्चर इस केस में कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से अगर हम निगेटिव नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उनके केस में भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेसिक प्रॉपर्टी है। इनकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम देखते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और इसके किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन निकालना है, वी हैव टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रॉपर्टी आ जाता है जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दो टेंजेंट हो सकते हैं, और अगर दो टेंजेंट हो सकते हैं इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक ही मिलेगा। यानी यहां पर अगर ऐसा होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये वायलेट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर बी ब्रोकन, ये कभी भी टूटी हुई नहीं होंगी, दे विल बी कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कभी भी शार्प टर्न नहीं होगा, ये जब भी होगा इफ दे आर बेंडिंग दे विल फॉर्म अ कर्व, एक कर्व बनाएंगे, शार्प टर्निंग नहीं होगा, ये शार्प टर्निंग इनमें नहीं होगा। क्योंकि जिस पॉइंट पे ये शार्प टर्निंग हो रहा है उस पॉइंट पर आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से वही चीज, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो डेंस होती हैं, नजदीक होती हैं, और जहां पर ये रेयर होती हैं, दूर होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो कमजोर होता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे बोर्ड में अक्सर क्या करता है कि आपको फिगर दे दिया इस तरह का, मान लीजिए इस तरह का फिगर दे दिया और यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया, यहाँ पॉइंट बी दे दिया, यहाँ पॉइंट सी दे दिया, इस तरीके से 4 पॉइंट आपको दे दिया, पॉइंट डी दे दिया, पॉइंट डी दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सर्वाधिक है।
तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उनका घनत्व तो सबसे ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। यह था हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में टोटल आपका कॉन्सेप्ट।